ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। 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 भक्ति का सार आज का टॉपिक है। तो भक्ति का सार क्या है? जो हमसे वरिष्ठ है, जो प्रभु को बहुत प्यारे हैं, उन्होंने जिन श्री हरि को प्राप्त कर लिया, भगवान श्री हरि के पास जब चाहे तब जा सकते हैं, और जिन्होंने अपने प्रेम को दर्शाया है, बोला है, वो हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी लंका कांड में देवता आते हैं और प्रभु से प्रेम अपना अंदर जो हृदय में भरा है वो प्रभु के सामने श्री चरणों में अर्पण कर रहे हैं। रावण का वध होता है, उसके बाद लंका कांड में देवता देखिए क्या कह रहे हैं। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकी न देवन परदाया। विषद्रोरतिये खल कामी, निज यज्ञ गयो कुमार गामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर ये दुष्ट कामी और कुमार पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। हम देवताओं की सेवा में लगे हैं, अच्छी बात है, पर देवता क्या कह रहे हैं? हमें देवताओं से सीखना चाहिए कि देवता किनकी शरण में और किनकी स्तुति कर रहे हैं। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा के रस सयजे उदासी। अगली अगुण अनगयना में, अजीत अमोघ शक्ति करुणा में। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी, नित्य एक रस और प्रभु के प्रेम प्रद जो नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन शत्रु मित्र भाव रहित देवता बता रहे हैं। अखंड निर्गुण माया गुणों से रहित जन्मा निष्पाप, निर्विकार अजय मोक्ष शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दया में है। भगवान की शक्ति के बारे में बता रहे हैं, अमोघ है। भगवान के प्रति जो देवता प्रेम दर्शा रहे हैं, यही तो भक्ति का सार है। मीन कमट सुकर नर हरि, बामन परशुराम बकुधरी। जब जब नाति
सुरन दुखी पायो, नाना तनु धरी तुम ही नसायो। आपने ही मत्स्य, कच्छप, बराह, नरसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए थे। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने उनका दुख नाश किया। देवता बता रहे प्रभु भगवान ने कितने अवतार लिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कुमारगण, देवगण, ब्रह्मा, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, गृषप्रतु, मत्स्य, कुर्म, धनवंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम, व्यास, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न, कृष्ण, बलराम, बुद्ध, कल्कि, हंस, ग्रीव। अब कल्कि भी धारण करेंगे। हंस, ग्रीव, बालाजी, द्वारकाधीश, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, गौरनेता, पंचभ्राट, श्रीनाथ। ऐसे प्रभु ने अनेकों रूप धारण किए और भक्तों को आनंद दिया। तो देवता बता रहे अनेक अवतारों के बारे में, भगवान की लीला दर्शन स्तुति कर रहे हैं। हे खलमलेने सदा सुरद्रोही, कामलोभ मद रथयति कोहि, अधम शिरोमणि तब पद पावा, हे हमरे मन विषय आवा। ये दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम, लोभ तथा मद के परायण अत्यंत क्रोधी था और अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधम बुलाया, अधमों के शिरोमणि रावण को बता रहे। यहाँ लोग रावण का नाम लेकर के लेते हैं और अपनी गाड़ी भी लिखते हैं। देखिए देवता कह रहे हैं ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रति प्रभु भगति विशारी, भव प्रवाह संततायम परे, अब प्रभु पाई शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं। अब हे प्रभु हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। देवता कह रहे हैं कि हम स्वार्थी हैं और अपने आप को स्वार्थ परायण की बता रहे हैं, भक्ति को आपकी भुला दिए हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं। देवता लोग समझा रहे हैं। अब इंसान के बारे में सोचिए। करे विनीति सुरसिंध तब रहे जयते कर जोर, अदित प्रेम तन पुल किति विदे, स्तुति करती बोर। इस प्रकार से देवताओं ने स्तुति की। फिर बाद में ब्रह्मा जी आते हैं। यही तो भक्ति का सार है। ये लंका कांड का दोहा नंबर 109 में देवताओं की स्तुति का बखान किया गया। देवता लोगों ने किस प्रकार से देवताओं ने भगवान की स्तुति की, भगवान की बड़ाई की। उस बड़ाई और भक्ति को, समर्पण को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और देवताओं से सीखना चाहिए। भक्ति के सार में मानव का एक धर्म होता है कि जो उससे वरिष्ठ हैं, देवता मानव से श्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि देवताओं के पद चिन्हों पर चलें। कोई आदर्श अच्छे कर्म करता है, उसके पद चिन्हों पर चलने से, उसके कर्मों को अपने जीवन में उतारने से हमारे जीवन में आत्म खुशी, आनंद प्रकट होने लगता है, चेहरा खिलने लगता है।
रावण की भक्ति जो तामसी है, रजोगुणी है, पाप और पाखंड की है, ऐसी भक्ति करने वाले को सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो विभीषण की तरह भगवान से प्रेम करे और विभीषण की भक्ति की जो विचारधारा है, प्रेम है, और देवताओं को जो प्रभु ने प्रेम दिया उसका कारण है देवता भी कैसी भी भक्ति करते हैं, स्वार्थ की भक्ति करते हैं, खुद बता रहे स्वार्थ परायण। तो लेकिन भगवान से प्राप्त तो बहुत ही अपना जो प्रेम तत्व है परमात्मा के प्रति वो तो दर्शाते हैं और क्षमा याचना भी करते हैं। ये तो भक्ति है। भक्ति का सार जो होता है भगवान से प्रेम प्राप्त करने का होता है, और देवताओं ने भगवान से प्रेम प्राप्त किया। भगवान ने उत्तरकांड के 109 दोहा में देवता लोग भगवान के प्रति आते हैं, प्रेम दर्शाते हैं, कहते प्रभु आपने रावण को मार के हमें मुक्त कर दिया, स्तुति कर रहे हैं। तो देवताओं की जो स्तुति है वो भक्ति सार है। कल हम भक्ति सार में ब्रह्मा जी, शिव जी, कुमार, नारद, वेद, इन सभी के बारे में एक एक करके भक्ति के सार में चर्चा करेंगे। जब कोई फ्री में ज्ञान देता है, प्रसाद देता है, तो आजकल लोग उस मुफ्त ज्ञान को भी नहीं समझते हैं। मुफ्त में प्रसाद की कदर नहीं करते, ज्ञान की कदर नहीं करते। हमने एक जगह गए तो हमने देखा कि भागवत कथा कर रहे हैं, तो 500 रुपये फीस रख रहे हैं, 500 रुपये दे रहे हैं, प्रसाद के लिए पैसा दे रहे हैं। यहाँ फ्री में कोई देता है तो भक्ति हर समय सामने, ज्ञान, भक्ति, वैराग, धर्म ये आपके पास रहे, प्राप्त पहुँचे, सामने खड़े हो और कुछ भी आपसे ना मांगे, तो वो है एक निस्वार्थ, निष्कपट ऐसे व्यक्ति का सत्संग आपको मिलेगा। इसे निवेदन है आपको अच्छा ज्ञान मिले भक्ति सार के माध्यम से। कोई भी वक्ता आपको इस प्रकार का ज्ञान देता है निस्वार्थ है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? कम से कम उसका भक्ति को ग्रहण करने के लिए उसका चैनल तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ना, तो उससे आपको डायरेक्ट कथा आपके सामने हो। कोई भी इस प्रकार से निस्वार्थ भक्ति प्रदान करे तो उसे अपने माध्यम से उसे जो भगवान के भक्त को और क्या चाहिए आपसे कि वो आप उसे थोड़ा रिस्पांस मिले। देखता है कोई ज़्यादा देखेगा तो उसको भक्ति करने में और बांटने में ज्ञान अच्छा लगता है। निवेदन है आपके पास चैनल सब्सक्राइब करें, उससे आपको भक्ति टाइट आपके घर पे होगी, सत्संग मिलेगा और आपको ज्ञान, आपकी बुद्धि विकास, मन, हृदय सभी को आपको आनंद प्राप्त होगा। जय सिया राम।